हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप कि बढ़िया होगे और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में बच्चों हम सभी समझने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि कई बार आप सभी ने देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कई बार एग्जाम्स में आता है डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर सम कंपाउंड्स। तो हम समझते हैं पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, फिर कुछ एक कंपाउंड्स देखेंगे, उनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को याद भी करेंगे। ठीक है। मेरा नाम है विवेक और चैनल का नाम है नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल, जहाँ पे आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बेस्ड ऑन साइंस मिलती रहती हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखो यार, थोड़ा सा समझना। कुछ सब्सटेंस होते हैं बच्चों हाइग्रोस्कोपिक। क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक होते हैं सर। अब हाइग्रोस्कोपिक क्या है, ये एक नई बला। देखो भाई, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस मतलब क्या है? ये सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक होंगे, यानी कि सर एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से जो वाटर वेपर्स हैं उनको घसीट के खुद सोख के, मतलब क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल फॉर्म बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? क्रिस्टलीन फॉर्म बन जाते हैं। एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, वाटर को एक तरीके से समझ लो घसीट लेते हैं, ठीक है, अपने पास ले आते हैं और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा क्रिस्टल मतलब चिपक जाते हैं एक दूसरे से, और वही क्रिस्टल फॉर्म बना लेता है। ठीक है ना, इसीलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उनको बोल देते हैं। समझ पा रहे हो बात को, इस चीज को। कभी भी जब हम किसी चीज को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तब भी क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जन्म हो जाता है। अच्छा, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक सर समझ आ गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी थोड़ा बहुत समझ आ गया। अब देखो बेटा, एक्चुअल फीलिंग समझाता हूँ। मान लो कि आपके पास क्या था, आपने कहीं से कुछ कुछ जुगाड़ करके सोडियम कार्बोनेट बना लिया। क्या बना लिया? Na2CO3 बना लिया। हालांकि इसको बनाते हैं कैसे? NaOH कॉस्टिक सोडा से अमोनिया और CO2 के साथ रिएक्शन वगैरह कराने के बाद। तो भाई अभी हमारे पास मान लो ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसको हम कूल करेंगे, क्योंकि गरम गरम होता है, इसको ठंडा करने रख देते हैं। तो जब हमने ठंडा करने रख दिया, तो हमारी कटोरी के अंदर जब हम 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद आते हैं, तो देखते हैं नीचे की ओर क्रिस्टल, या बोले जैसे नमक होता है, सॉल्ट, उस तरीके से भैया ये नीचे जमा हुआ मिलता है। उस तरीके से क्या मिलता है? जमा हुआ मिलता है। और उस टाइम पे इसके फॉर्मूले पे इफेक्ट आता है। उस टाइम पे इसका फॉर्मूला ये नहीं रहता। उस टाइम पे बच्चों इसको बोलते हैं Na2CO3 डॉट 10H2। क्या बोलते हैं? डॉट 10H2 बोलते हैं, बिकॉज सर अब इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गया, जिसके कारण ये थोड़ा सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। और अब इसका नाम सोडियम कार्बोनेट से ना होके सर इसको वॉशिंग सोडा बोल देते हैं। वॉशिंग पाउडर निरमा। समझ रहे हो? इसको क्या बोल देते हैं? वॉशिंग पाउडर या फिर वॉशिंग सोडा बोल दो भैया। ऐसी कुछ बातें इसके ऊपर होने लगती हैं। लेकिन ये चीज भी याद रखना कि सर अगर मैंने इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया? हीट कर दिया, तो वापस से क्या होगा सर? ये पिघल उगल जाएगा। इसके जो 10 H2O हैं साथ में लगे हुए, ये अलग हो जाएंगे सर, और वापस से अपने Na2CO3 में फॉर्म हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट वापस से बन जाएगा। तो जितने भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाले आप कंपाउंड देखते हैं, उनको हीट करने पे क्या होता है? वाटर मिलता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हर क्रिस्टलाइन जो भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन कैरी करता है उसमें देखने को मिलती है। क्या होता है? उनका वाटर क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाता है। समझ पा रहे हो बात को? तो जनरली कूल करने में भी हम देखते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखो, जैसे कि अभी बात की वॉशिंग सोडा की। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं ये पूछा जाता है। Na2CO3 डॉट 10H2। फिर बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी एक नाम है, इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा CaSO4 डॉट हाफ H2 होता है बच्चों। इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं? हाफ होते हैं सर। ठीक है, पीओपी जो होती है घर में, उसी की बात है। फिर बच्चों इसी में लिख लो जिप्सम, जिप्सम। इसका फॉर्मूला भी बच्चों सिमिलर है पीओपी के। CaSO4 डॉट 2H2 होता है। क्या होता है? 2H2O हो जाता है। और जब हम इसको पीओपी को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो इसके सारे वाटर नहीं निकलते, बल्कि दो है ना, तो 1.5 वाटर निकल जाता है और आधा बच जाता है। और वही आधा वाटर या हेमी हाइड्रेट फॉर्म इसको बोलते हैं हम लोग, क्या? पीओपी। समझ गए? तो जिप्सम सही बनता है, ये चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा। ब्लू विट्रॉइल बेटा लिख लो, ब्लू विट्रोऑयल, विट्रिऑल जो भी है, ब्लू विट्रोऑल है। इसको बोलते हैं बच्चों CuSO4 विच, ओहो, CuSO4 डॉट 5H2। इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन 5 होते हैं। इसी तरह बच्चों ग्रीन विट्रॉयल भी लिख लो, ग्रीन विट्रिऑल, जो कि होता है बच्चों
आयरन का होता है FeSO4.7H2। और इसी तरह बच्चों बोरैक्स भी एक लिख लो, बोरैक्स भी इसी में लिख लो बेटा कि बोरैक्स का क्या होता है Na2 और B4O5 OH4 और ये इस पूरे के साथ बच्चों होता है हमारे पास डॉट में 8H2। याद रखना इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक मिनट में जरा कैमरे में देख लूं यार, कैमरा सही चल रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो यार बोरैक्स का भी याद रखना थोड़ा सा, बस ये याद रखना ज्यादा किसमें होते हैं, बोरैक्स में कितने, 8 हैं सर, सबसे ज्यादा इसमें, फिर बोरैक्स में, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर सबसे कम इसमें। अच्छा एक और है नाम पोटैश एलम, ठीक है, पोटैश एलम। अभी के लिए इसका फॉर्मूला याद रखना कोई जरूरत नहीं है, ये एक डबल सॉल्ट होता है, इसमें 2 मेटल होते हैं पोटेशियम और एल्यूमिनियम। इसमें बच्चों 24 H2 होते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ऐसे ही कई सारे डबल सॉल्ट्स हैं जिसमें कई ज्यादा क्या होते हैं हमारे पास वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, पर ये मैक्सिमम के लिए याद रखो। बाकी वॉशिंग सोडा, फिर अपना बोरैक्स, फिर अपना ये ग्रीन विट्रॉयल, फिर ब्लू विट्रॉयल, इसका कलर ब्लू होता है, इसका ग्रीन होता है, इसलिए इनके नाम पे ही विट्रॉयल विट्रॉयल करके बोल दिया जाता है। तो होपफुली थैंकफुली इतना ही आपको याद रखना है, और पेपर में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी रिलेटेड पूछे जाने वाले हैं। फिर से मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद रखना भाई, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम पढ़ रहे होंगे इसी तरीके से मजेदार और कंसेप्ट साइंस से रिलेटेड। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद मेरी तरफ से।